very special occasion. Mr. Abir Imtiaz, very well known, you can say, social worker, and also he is an expert in this new field, artificial intelligence. And he has been doing a volunteer work with a lot of schools in this work and also throughout the Pakistan. So he launched this idea. He belongs to the same school. You can say that the senior most student of the school, and he was of the view that I should spread this knowledge to the students at their doorstep without any cost, without any fee. So it is a volunteer service, and it is going to add values in your knowledge, in your profile, inshallah, in the days to come. So those have volunteered, those have been given their consent to attend these lectures on each Saturday. So please be on time and get the maximum benefit out, because it's you can say it will going to add a value in your profile in the days to come. So follow the instructions, follow the rules, follow the discipline. This is a very important thing, because this is out of the way we are holding this facility. Mr. Ashif Ibrahim is there, Mr. Jahangir is there to just guide you, to help you out and to coordinate this program with Mr. Abir Imtiaz. So I am very thankful to Mr. Abir Imtiaz that he has spared his very valuable time, and he is here for impart knowledge and new technology to you people, inshallah. So we look forward, inshallah, in days to come, better students, with knowledgeable students, inshallah. So I hand over this to Mr. Abir Imtiaz. Thank you, sir. Have a good day. तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप अपनी लाइफ में जिस तरह फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, इस तरीके से अगर हम उस वक्त रहे तो आप रोबोट्स अपने साथ बैठे हुए देखेंगे, ये ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इंसान ने रोबोट्स पर जो काम शुरू किया वो 1950s में किया, 1950 में किया। आज क्या साल है? 2019, 70 साल हो गए। 70 साल में आपके ख्याल में हमने कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सके? आपका क्या ख्याल है? बहुत ज्यादा। कितनी? चुंडी जितनी कर सके? क्या चुंडी की इंटेलिजेंस को हम मशीन के जरिए मिमिक कर सकें? कभी देखा आपने आर्टिफिशियल आंख को देखा है? वो बिल्कुल वही काम कर रही है, चुंडी कर रही है, सारे के सारे। कोई जगह से दूसरी जगह जा रही है, किसी से अपने घर के लिए लड़ भी रही है, चीजें भी कैटर कर रही है, देख भी रही है, थ्रेट को डिटेक्ट कर रही है। कभी देखा? आज तक 70 सालों में हम आंख, चूंडी जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बना सके। मैं आपको ये बता रहा था कि हम आज तक चूंडी की इंटेलिजेंस को, कोई भी सुपर कंप्यूटर, जितने सुपर कंप्यूटर आज की दुनिया में हैं, वो चुंडी की इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है। अगर आप एक फ्रूट फ्लाई की इंटेलिजेंस को अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सके, अगर आप एक चुंडी की इंटेलिजेंस को अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सके, ऐसे कंप्यूटर से जो कि इस हॉल से बड़े एरिया में रिजाइड करते हैं, इतने बड़े कंप्यूटर्स हैं जो इस हॉल में पूरे नहीं आ सकते। उनके लिए कई बास्केटबॉल, आपको टेनिस जो उनके लॉन्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। उनका पानी जो कूलिंग सिस्टम होता है वो 10,000 आदमी यूज कर सकते हैं। ऐसे सुपर कंप्यूटर्स भी चाइना में बने हैं। उनकी जो पावर है वो एक शहर को लाइट अप कर सकती है, लेकिन वो भी एक मक्खी के इंटेलिजेंस को नहीं अप्रोच कर सकते। तो आप अपने ब्रेन की तरफ देखें। जब हम ये कहते हैं कि ये चीज हम नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो आप जरूर सोचिए कि आपका ब्रेन कितना
यही हम अशरफुल मखलूक आते हैं तो हमारा दिमाग तो बहुत आगे है, चूंकि तो बहुत कम है, इंटेलिजेंस जो स्टेट केस है उसमें चूंकि बहुत नीचे है, हम बहुत ऊपर है। तो हम कितना पावरफुल ब्रेन रखते हैं, और जब हम उसको कभी फ्यूचर में अटेन करेंगे तो उस वक्त की मशीन कैसे होंगी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे कि आपके साथ रोबोट्स बैठे होंगे, और मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। पहला पूरा घंटा मैं कुछ आपको क्लिप्स दिखाऊंगा। इसमें दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने जा रहा है, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर कोडिंग क्या करने जा रही है, कंप्यूटर साइंस क्यों जरूरी है फ्यूचर के लिए। और फिर अमेरिका के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट भी आपको बताएंगे कि वो यूएसए में क्यों कंप्यूटर साइंस को, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वीडियोस देखते हैं, लेकिन हर वीडियो का एक कोड होगा देखने का। तो मैंने आपको बिलीफ का बताया, आप फ्यूचर में अपने साथ एक कॉपी लेके आएंगे, ड्राइंग बुक लेंगे और 4 कलर मार्कर्स आपने लेके आएंगे। जो भी वीडियो हम देखेंगे या जो भी टास्क करेंगे उसका हम एक माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप एक बहुत रीसेंट टेक्निक है, लेकिन जैसे जैसे आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि अब अमेरिका के 10% बच्चों को माइंड मैप्स बनाना है और वो इससे लर्निंग करते हैं। तो ये इतना पावरफुल टूल है कि आप इससे कोई भी सब्जेक्ट मास्टर कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह माइंड मैप्स बनाएंगे, और अब मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ, उसका एक पोर्शन दिखाने लगा हूँ। आपने इस वीडियो को देखना है और इसके की पॉइंट्स को आपने कहीं ना कहीं अपने ज़हन में रखना है। ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम हो रहा है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। Alexa, play classical music. My name is Jerry Mason. I'm 70 years old. I live in an active adult community for people 55 and over here in South I actually have 5 desktops, 4 laptops, 2 Kindles, and an iPad. I had Amazon website editor for a couple of years now. And as someone that didn't even see my first television until I was 7 years old, I can tell you that the evolution of technology is inevitable. It benefits mankind. To see the stars in the Milky Way, a lot of man spend all day there. Artificial intelligence is all around us, and we use it in different ways every day. You wake up, you go for a run, you can watch tracks where you're going, measures your heart rate variability, using forms of AI. The AI was used by a farmer, growing crops, the strawberries and the blueberries that I had for breakfast. The deer car has AI helps sense the other vehicles and build around it. You sit down at your computer, start using your email. It's all filtered by AI. You can take a photograph, and the tools that help you sort your photographs, these are AI too. Artificial intelligence is everywhere. It's becoming ever more present in our lives. What is the temperature in San Jose, California? AI and machine learning is the biggest revolution today. It is the order of agricultural industrialization. I think technology is going to have a really hard time helping people like me. There's a lot of hype, but there's a lot happening around. One of the great things about machine learning is how it's been democratized. I saw a huge jump that's happening around. And all of a sudden I'm getting confronted with the fact that every time I'm driving a car in the next 10 years, because of software, the rate of change is so much faster. This technology will be created. We have no escape from it. People may think AI is going to take over the world. They're definitely nervous. Some of those dystopian things that we might think, oh, that could never happen, might actually happen. To me, it's not what's going to happen to us, but what's possible to happen with us. And where can we go? It's sort of unlimited. छोटी सी वीडियो से आपने क्या देखा? क्या कोई ऐसा फील्ड रह जाएगा फ्यूचर में जिसमें AI नहीं आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डिटेल में तो पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी एंटिटी है जो इंसानों की तरह सोच सकती है और इंसानों की तरह काम कर सकती है। वो रोबोट्स भी हो सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं।
तो आप कोई ऐसा फील्ड देख सकें जिसमें AI है, एग्रीकल्चर से लेके माइनिंग से लेके कंप्यूटर साइंस में, रोबोटिक्स में, इंडस्ट्री में, कार मेकिंग में, कहीं आपको नजर आया कि AI आगे फ्यूचर में यूज नहीं होगी? क्योंकि AI 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी? स्टीम इंजन्स। स्टीम इंजन जब आए थे तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल गई थी, जॉब्स बदल गई थी, फ्यूचर बदल गया था। लोग वो जॉब्स की तरफ अट्रैक्टेड नहीं थे जो पहले होती थी, नई जॉब्स आ गई। उसके बाद दूसरी रेवोल्यूशन आई जब कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स ने चेंज कर दी। तीसरी रेवोल्यूशन आई जब इंटरनेट आया, इंटरनेट ने जॉब्स को आपको फ्यूचर में चेंज कर दिया। फोर्थ जनरेशन या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज AI, एंड AI विल चेंज फ्यूचर जॉब्स। तो AI है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? मशीन लर्निंग है क्या? वो खुद आपको बताने जा रही है कि मैं क्या हूं। और से देखिए exploring a universe of data to sharpen our view of the most distant galaxies. And studying black holes to help prove Einstein's theory of gravitational waves. I am a healer, giving doctors the power to turn mountains of data into life-saving breakthroughs. Identifying diseases like leukemia from a single drop of blood, even in our own homes, and finding new ways to bring cures to market faster. I am a protector, keeping our oceans safe from invasive species, and helping our crops flourish while minimizing pesticides. I am a helper, assisting customers in stores, and the disabled in their homes. I am a navigator, mapping our world 1 millimeter at a time, and making even the largest self-driving vehicles safer for the long haul. I am a creator, learning to paint from the masters, and applying their styles to create original works of art. I am a teacher, analyzing 500,000 player groups every game to identify strengths and weaknesses, and a learner, discovering new strategies for complex games. I am even the composer of the music you're hearing. I am AI, brought to life by NVIDIA Deep Learning, million minds everywhere. इस वीडियो में जो म्यूजिक कंपोज हुआ है वो किसने किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये वीडियो किसने बनाई थी? तो इस कंपनी का नाम बता सकते हैं? GPU। वीडियो गेम्स कौन खेलते हैं? तो खेलते हैं। GPU किस कंपनी का ब्रांड? GeForce। किसका? NVIDIA का। NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स आपके लैपटॉप में यूज होते हैं। तो ये एक्चुअली NVIDIA की वीडियो थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा वीडियो अगर मैं AI के एक आखिरी आपको वीडियो दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इस कोर्स में क्या करना है। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। It all begins from a single origin, a unique point in space and time. This is the spark of innovation that fuels the most amazing breakthroughs. It's a passion for discovery
that unveiled the genesis of all that exists in the universe. Today, the power of AI helps computers achieve superhuman capabilities in image recognition and lets scientists save our most precious resources by analyzing in 1 month what used to take 10 years. 是谁发明了机械计算机？ Everyday devices translate even the most complex languages from voice into text and images into words. AI is now present. Helping the visually impaired recognize an old friend, or letting a blind woman read to her child for the first time. Autonomous vehicles give us the freedom to reimagine our city streets and travel where there are no streets at all to help the lost find their way home. We see robots teach themselves to perform simple tasks. We even watch in awe as they take their first steps. And today, a 2,500-year-old game meets its match as a computer competes with one of the greatest human champions of all time and wins. This is the collective imagination, fueled by forward-looking technologies and the beginning of your most amazing discoveries yet to come. यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि AI बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आगे प्रोग्रेसिव है। अल्फागो एक चेस की तरह की गेम है जिसके चैंपियन को AI कंप्यूटर ने हरा दिया। और उसके बाद अल्फा प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसने अल्फागो को हरा दिया। आप जानते हैं कि जो पहला सॉफ्टवेयर था उसने मिलियंस ऑफ पीपल के साथ, लोगों के साथ वो गेम खेली, उनसे सीखा, लर्निंग की और फिर चैंपियन को हरा दिया। लेकिन जो दूसरा सॉफ्टवेयर था जिसका नाम अल्फा प्रो था, उसने किसी इंसान के साथ गेम नहीं खेली, उसने किसी के साथ डेटा शेयर नहीं किया, उसने अपने मिलियंस ऑफ इंस्टेंस बनाए, अपने इमेजेस बनाए, उनके साथ पैरेलल में गेम खेली एंड विद इन 40 मिनट्स उसने इंसान की हिस्ट्री का जितना भी डेटा था, जितनी भी लर्निंग थी, 40 मिनट्स में उसने एक्वायर की और उसने अल्फा गो को हरा दिया जिसने इंसानों को हराया था। अब यहाँ से देख के हमें लगता है कि AI तो बहुत पावरफुल है, उसमें तो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या अल्फा गो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है? क्या अल्फा गो ये कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या अल्फा गो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्या अल्फा गो देख सकता है? नहीं देख सकता। तो फिर क्या चीज़ सुपीरियर होगी, आपका ब्रेन या अल्फा गो? अब आप ये देखें कि एक गेम में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें 70 साल की रिसर्च लगी, लेकिन आपका ब्रेन कितना पावरफुल है जो पैरेलल में इतने काम कर रहा होता है, जो पैरेलल में इतनी क्रिएटिविटी कर रहा होता है। इसलिए मैंने जब ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी च्यूटी के इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो एक टारगेटेड टास्क बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, लेकिन अगर आप उसको उस टारगेटेड टास्क से पीछे कोई और चीज़ दे दें वो नहीं कर सकती। तो मशीनों को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाता है? उसके दो तरीके। पहला तरीका है प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर कोडिंग, जो कि हम सीखने वाले हैं, जिस पर हम काम करने जा रहे हैं। और दूसरा तरीका है लर्निंग, मशीन लर्निंग, वो भी हम सीखेंगे। मेरा ख्याल है कि हम मशीन लर्निंग के भी एल्गोरिथम्स आपको बीच में सिखाएंगे। तो कंप्यूटर कोडिंग पुराना तरीका है इंटेलिजेंस का जो हम आज तक करते हैं, और जो लेटेस्ट तरीका है वो मशीन लर्निंग है, जिससे मशीन अपने आप लर्न करती है। एक तरीका यह है कि आप उसको रूल्स
दे दें और उसको कहें ये करना है ये नहीं करना है। ये है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एक है आप उसको एक्सपीरियंस दे दें और उसको एनालाइज करने की सलाहियत दे दें और वो खुद ब खुद एनालाइज करे कि जो मेरे पास डेटा आ रहा है इसके बेसिस पे मैंने क्या डिसीजंस करना है। ये है मशीन लर्निंग। तो हम यहाँ पर पहला महीना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे। दूसरा महीना हम मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे और तीसरे महीने में हम हार्डवेयर करेंगे, आपको रोबोट्स बनाकर दिखाएंगे। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, मैं आपको दुनिया के जो बड़े बड़े CEOs हैं उनका एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old, and I was in 6th grade. I went to Philly College, freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program that played tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square here on the screen. The first time I actually had somebody come up and say, hello world, I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program, and then basically just added a little bit to it. And then when I wanted to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not like kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what is it? A lot of the coding people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and people found out, they laughed at me, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit of the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. Hello. Fantastic chef. Free food, Breakfast, lunch, and dinner. free laundry, Snacks, even places to play, video games, scooters. There's all these kind of interesting things around the office, and places where we can play or relax, or go to think, or play music or be creative. तो इस मूवी में हमने देखा कि जो दुनिया के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फेसबुक, विंडोज़, एप्पल, उनके CEOs, उनके मुख्तलिफ इंजीनियर्स आपको बता रहे थे कि जो आपकी सुपर पावर है फ्यूचर की, वो है कोडिंग, प्रोग्रामिंग। और इस कोर्स में हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। ये पूरा जो 1 घंटा मैंने आपको दिखाया, ये मैं आपको माइंडसेट बनाना चाह रहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि आप लिखे बगैर, पढ़े बगैर, राइटिंग एंड रीडिंग के बगैर O लेवल्स कर सकते हैं और कर सकते हैं, A लेवल्स कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर की जो स्किल है वो कोडिंग है। कोडिंग के बगैर आपके घर का दरवाजा भी फ्यूचर नहीं खुलेगा। यू हैव टू कोड दैट। आपको ये आपकी बेसिक स्किल है। जिस तरीके से आज की स्किल, पिछले दिहाई की जो स्किल थी वो थी राइटिंग एंड रीडिंग, इसी तरीके से फ्यूचर की स्किल कोडिंग होगी जो हर इंसान को आनी चाहिए। इस कोर्स में हम सबसे पहले करेंगे स्क्रैच, जो कि आज मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा। उसमें हम छोटी छोटी विजुअल गेम्स बनाएंगे। स्क्रैच MIT एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है USA की, उसका प्रोजेक्ट है, उसकी मीडिया लैब का प्रोजेक्ट है, और वो विजुअल
प्रोग्रामिंग कराएगी। तो आप छोटी छोटी वीडियो गेम्स बनाएंगे, आप दूसरों की गेम्स नहीं खेलेंगे, आप अपनी गेम्स बनाएंगे। और उसके बाद प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ एल्गोरिथम सीखने के बाद हम मूव करेंगे एम ब्लॉक पर। एम ब्लॉक बिल्कुल स्क्रैच की तरह ये गेम है, लेकिन वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। वो आपको पावर देगी कि आप किसी चीज़ को मूव करवा सकते हैं, किसी मोटर को ऑपरेट करवा सकते हैं, किसी लाइट को जला सकते हैं, आप टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, आप अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाकर दीवार को सेंस कर सकते हैं। तो हम उस तरफ जाएंगे और हार्डवेयर के भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि स्क्रैच और एम ब्लॉक कर क्या सकते हैं। हाँ जी, बोल तो नहीं हो रहा है? कोई बोल हो रहा है? हम बिल्कुल ऐसी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी एक रोबोटिक कार बनाएं जो कि लाइन फॉलोइंग करे। लेकिन ये जो किट दी गई है, दिखाई गई है, ये एक्चुअली आपको जो किट दी जाएगी उससे डिफरेंट है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव किट है। लेकिन एक्चुअली हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह। आप में से कुछ लोग हैं जो खुद शौक से करेंगे, वो मुझसे भी आगे निकल जाएंगे। आप मुझे आगे चीज़ें बता रहे होंगे, 2 महीने बाद आप बताएंगे कि सर हम इससे ये भी काम ले सकते हैं, हम ये सेंसर लगा सकते हैं, हम ये भी काम कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ किस्म की खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे। तो हम इस गाड़ी को भी डिज़ाइन करेंगे, इसके अलावा आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स भी करेंगे आखिरी महीने में, तीसरे महीने में। उससे पहले मैंने आपको प्रोग्रामिंग सिखानी है सारी, ताकि आपको प्रोग्रामिंग का पता हो कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। और उसके बाद हम एक ऐसी गाड़ी बनाने की कोशिश करेंगे और उसका एक कॉम्पिटिशन भी रखेंगे। जो बच्चा सबसे अच्छी गाड़ी बनाएगा, ज़ाहिर बात है उसको फिर थोड़ा सा हमको शील्ड डालने की कोशिश करके देंगे। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये गाड़ी जो बनानी है, इसमें एक खास माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड छोटा कंप्यूटर यूज होता है, जिसे आर्डिनो कहते हैं। एक कार्ड होता है, वो एक मिनी कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर जिसको हम स्टडी करेंगे, डिटेल में देखेंगे वो क्या चीज़ है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स हम ऑलमोस्ट करेंगे।
मैं दिखाऊंगा एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट की, अगर वो मेरे पास है तो, और उन्होंने अपनी नेशन को जब एड्रेस किया तो उन्होंने कोडिंग पर कितना जोर दिया। मुझे लगता है कि वो मेरा सभी देखें। Hi everyone. This week I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game. Make one. Don't just download the latest app. Help design it. Don't just play on your phone program. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become it. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks, everybody. Who was this guy? So let's start the formal session. मैं दिल इम्तियाज़ हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर हूँ जो कि फर्टिलाइजर करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक चैनल साइंस चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पर, जो कि पाकिस्तान का ऐसा सबसे बड़ा साइंस चैनल है। द नेम ऑफ दिस चैनल इज तख्ती ऑनलाइन। इसमें उर्दू में वीडियोस बनाई जाती हैं, लेटेस्ट चीज़ों की वीडियोस बनाई जाती हैं, ताकि हमारी जितनी भी आम लोग हैं, आम बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ सकते, वो उर्दू में इन वीडियोस को देख सकें। इस वक्त भी ये वीडियो उर्दू में इसलिए बनाई जा रही है कि इसको वहाँ पर हम अपलोड कर सकें। तो सबसे पहले आपने जाकर तख्ती ऑनलाइन को लाइक करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है तख्ती को, और उसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 3 महीने में मैं आपको हर चीज़ नहीं पढ़ा सकता, हर चीज़ नहीं बता सकता। मैं आपको एक स्किल सेट दे के जाऊँगा जो कि आपको खुद डेवलप करना है। आप में से जितने बच्चे हैं उसको खुद डेवलप करेंगे। मैं आपकी सिर्फ मेंटोरिंग करके जाऊँगा, और उसके बाद इस चैनल पर आपको नई से नई चीज़ें मिलती जाएंगी, आपको फर्दर कोर्सेज मिलते जाएंगे, फर्दर लैंग्वेजेस के कोर्सेज मिलते जाएंगे, और आप अपने स्किल सेट को उस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने इस कोर्स में स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप नहीं रखना। हम कोलीग्स हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन करने आए हैं, आपने बिला झिझक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, और यकीन जानिए कि 2 महीनों के बाद आप ऐसे कई लोग यहाँ पर सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी जनरेशन हमसे बहुत आगे है। हमने सिर्फ आपको लाइट दिखानी है और फिर आपको वो लाइट लेकर आगे जानी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वॉलंटियर काम कर रहे हैं, और वो वॉलंटियर काम है कि हम अपने मुल्क को पढ़ाना चाहते हैं। हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जिनके पास फीस नहीं है, हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जिनके पास उस्ताद नहीं, टीचर्स नहीं है। तो इसलिए हम इस चैनल को लॉन्च कर चुके हैं, और 1 लाख लोग इसको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, और ये पाकिस्तान के तकरीबन अब हर शहर के हर स्कूल में ऑलमोस्ट दिखाया जा रहा है। कल मुझे कोई बता रहा है, उसने तस्वीरें भेजी कि राजनपुर के स्कूल में भी एक चैनल दिखाया जा रहा है। तो इसलिए जब आप बड़े हों, मैंने आपके लिए एक्सरसाइज रखी है, आपको हिप्नोटाइज किया जाएगा हल्का सा, तो आपको भी आपने सोचा कि 10 सालों के बाद आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। स्क्रैच लैंग्वेज है, एक विजुअल लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत बोरिंग होती थी। आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता था, हर कमांड लिखनी पड़ती थी, नींद आ जाती थी, सो जाते थे। शायद फिर साइंसदानों ने सोचा कि बच्चों के लिए कोई इंटरेस्टिंग लैंग्वेज बनानी चाहिए, तो उन्होंने एक विजुअल लैंग्वेज बनाई, और ये बनाई MIT में, दुनिया की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उनकी मीडिया लैब ने ये 2003 में बनाई।
बच्चों के लिए, किंडरगार्टन के लिए एक्चुअली नहीं बनाई गई थी इनिशियली। अब ये काफ़ी बड़े लेवल पर, अब तो ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। किंडरगार्टन के लिए उन्होंने ये बनाई थी। और उसके बाद अगर आप स्क्रैच को विजिट करना चाहते हैं, ये ओपन सोर्स ये प्लेटफॉर्म है, इसकी कोई चीज़ भी अंडर किसी भी राइट्स के नहीं आ सकती। कॉमन क्रिएटर का मतलब ये है कि आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इससे खेल सकते हैं, इसमें वीडियो गेम बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, कंप्यूटर पर अपने प्रोग्राम्स डाल सकते हैं। तो जो इसकी वेबसाइट है वो आपने लिख लेनी है। ये जो वेबसाइट है scratch.mit.edu, आपने जाकर इसको ज़रूर विजिट करना है। इसमें बच्चों के स्क्रैच के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्लास 1 के, क्लास 2 के, क्लास 3 के। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी साइंस की चीज़ें बनाई हुई हैं। किसी बच्चे ने सोलर सिस्टम बनाया हुआ है, तो आप जब देखेंगे तो आपको लगता होगा वो किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। तो आपने इस वेबसाइट पर जाकर सर्च करना है। मैं अभी स्क्रैच आपके पीसीस पर डाउनलोड कर दूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आया तो आपने इस वेबसाइट पर जब जाना है, अच्छा ये स्क्रैच के 3 वर्जन अभी तक आ चुके हैं। स्क्रैच 1.4 आया था इनिशियली, और उसके बाद स्क्रैच 2 आया था। हम जिस पर काम करेंगे वो स्क्रैच 3 होगा। तो स्क्रैच 3 आपने कौन से स्क्रैच पे काम करेंगे? कौन से? स्क्रैच 3 याद हो गया? अगली बार तो आपने क्या लाना है? मैंने क्या बताया था माइंड मैप्स बनाने के लिए? एक ड्राइंग, कॉपी और चार्ट्स लेके आए, ताकि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँ वो मैं आपको माइंड मैप्स बना दूँगा तो आपको भूले नहीं, वो लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक। तो आप जब स्क्रैच की वेबसाइट पर जाएंगे, अब यहाँ पर इतना क्लियर नजर नहीं आता, नीचे जाएंगे, नीचे वहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन है। अगर सपोज यहाँ से इंस्टॉल नहीं होती तो ये देखिए डाउनलोड की ऑप्शन, ठीक है। और जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो वहां पर विंडोज का ऑप्शन होगा, नीचे यहाँ पर एक बटन बना हुआ डाउनलोड, उसको क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। आप कोशिश करें कि आप खुद डाउनलोड करें, पहले खुद डाउनलोड करें, नहीं होगी फिर खुद डाउनलोड करें, फिर नहीं होगी फिर खुद डाउनलोड करें। जो बच्चा अपने मामा बाबा से करवाएगा, मामा बाबा से कोई काम नहीं करवाएगा, नहीं डाउनलोड होगी, आप अगली मरतबा आए, हम इधर बैठ के डाउनलोड करें। आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। इजी वे है कि आप अपने बाबा से ये काम इजीली करवा सकते हैं या करवा सकती हैं, लेकिन आपने खुद करनी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में और प्रोग्रामिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसके अलावा है रेजिलियंस। आपने हार नहीं मानी। आप प्रोग्रामिंग कई जगह स्टक हो जाते हैं, आप अभी होंगे, क्योंकि ये ब्रेन वर्कर, ब्रेन इंसान की बॉडी का 20% एनर्जी ले जाता है। तो आपको थोड़ी सी बड़ी एक ऑकवर्डनेस फील होगी, उठें, जाएं, कुछ खाएं, नहाएं, कोई ऐसा काम करें जो आपको पसंद है, और उसके बाद थोड़ी देर आगे दोबारा उसको शुरू हो जाए, आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उसमें किसी और की हेल्प ले ली तो आपकी वो स्किल डेवलप नहीं होगी, आपके दिमाग का वो हिस्सा डेवलप नहीं होगा और आप कभी भी उसमें आगे नहीं जा सकेंगे। तो जी 1 घंटा हो गया, बिल्कुल ऑन टाइम। अगले 1 घंटे में हमने स्क्रैच को इंस्टॉल करना है। किस बच्चे के पास अभी तक यूएसबी नहीं आई? सब बच्चों के पास नहीं आई? किन किन्हों ने कर ली है स्क्रैच इंस्टॉल? हाथ खड़ा करें। किन्होंने नहीं? किन के लैपटॉप में स्क्रैच नहीं है? 2 घंटे बहुत ज्यादा हो गए। कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्क्रैच अभी तक इंस्टॉल नहीं की? आपने नहीं की? यूएसबी को ले लें, इसमें फोल्डर है स्क्रैच की, उसको कॉपी करके और उसको इंस्टॉल करें। ठीक है, स्क्रैच खोल लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रैच का आइकॉन।
होगी स्क्रैच? क्या नजर आ रहा है? जो बच्चा सबसे ज्यादा शोर मचाएगा ना वो सबसे ज्यादा सीखेगा। जो सबसे चुप करके बैठा रहेगा ना तो कौन शोर मचाने के मूड में है? क्योंकि हमने वीडियो गेम्स बनानी है, हमने अभी वीडियो गेम्स बनानी है, हमने अभी अपने कैमरे से चीजें ऑपरेट करनी है, हमने अपनी आवाज़ें रिकॉर्ड करनी है, फनी फनी एनिमल्स हमारी आवाज़ में बोलेंगे। तो ये तो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें होने जा रही है। तो अगर बच्चे बोलेंगे नहीं तो फिर तो काम ही नहीं होगा। कौन स्क्रैच के बारे में बता सकता है? ये शुरू हो गया प्रोग्राम। कौन स्क्रैच के बारे में बता सकता है इस एडिटर को देख के? ये कौन कर रहा है? आ जाए आगे, अच्छी बात है। इस आजे अच्छी बात है। आपने क्या किया अभी? ये बिल्ली की आवाज कैसे आई? हाँ ऊपर ही है बिल्कुल। हाँ ये देखें शुरू हो गई है बिल्ली। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि मैं आपको स्पून फीडिंग करने नहीं जा रहा। ये स्क्रैच आप लोगों ने पढ़ानी है, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमने स्क्रैच का प्रोग्राम कैसे सेव करना है। मसलन आपने एक प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया, आपने उसको सेव कैसे करना है? क्योंकि जब आप एक बार सेव कर देंगे तो फिर आप उसको रिपीट कर सकेंगे। कोई बच्चा बता सकता है कि प्रोग्राम कैसे सेव कर सकते हैं? 5 मिनट्स हैं आपके पास, देख ले। एक छोटा सा मतलब मैं ये आप इधर देखिएगा, मैं ये इस तरफ कर देता हूँ, एक ब्लॉक मैंने इस तरफ कर दिया और अब आप इसको सेव कर रहे हैं। कोई बता सकता है सेव कैसे करना है? चले जी करें 2 मिनट से सारे सेव करें, फिर उसको रिपीट भी करके दिखाना है मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक ब्लॉक यहां से इस तरफ कॉपी करना है। सबने कर लिया? सबने कर लिया? किसी को अगर नहीं हो तो बता दें। एक ब्लॉक यहां से उठा के यहां पर ले आना है। मैं बताऊंगा ये कौन कौन सी विंडोज है, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ड्रैग करके ले आना है, ड्रैग करके ले आना, कोई भी ब्लॉक है, कोई बात नहीं, हाँ जी किसने सेव कर लिया? आपने कर लिया? आप आ जाए वहां पर बैठ के बच्चों को बताएं कैसे सेव करना है। आ जाए ऐसे ही पढ़ना है। अच्छा आप आ जाइए आप। कौन बताएगा? आप बताएंगे सेव करने का? मतलब बहुत ऊंची बताना है सबको। अच्छा अब सबने सुनना है कि सेव कैसे करेंगे प्रोग्राम को। वो बोलते भी जाना है, बोलते भी जाना है। सबसे पहले हमें फाइल के ऑप्शन को दबाना है। यहीं पर इसको नाम दे दें। हाँ एस थैंक यू। कोई ऐसा बच्चा है जिसको सेव करना नहीं आता? अच्छा चले ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें
और फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा कि आप इस तरह इसको एक्सप्लोर करें। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि चीज़ों को सेव कैसे करना है। अच्छा 2 मिनट अभी सब रुक जाए, मीटिंग रोक लें। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो एडिटर है उसके पास के, और फिर मैं आपको बड़ा टाइम दूंगा। आज आपने यही काम करने जो अभी आप कर रहे हैं। जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो उसको आपने सेव करना है। सेव करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने फाइल पे जाना है और सेव टू योर कंप्यूटर करना है। यहाँ पर आपने कोई भी नाम लेना है, जिस तरीके से टेस्ट का नाम लिया गया है। यहाँ पर स्क्रैच का या टेस्ट का नाम लिया गया है, मैं यहाँ पर सेव का बटन दबाऊंगा, सेव हो जाएगा। अच्छा सपोज अब अगर आपने वही प्रोग्राम दोबारा खोलना है, तो फिर हमने क्या करना है, कंप्यूटर पे जाना है। अब यहाँ पे 2 प्रोग्राम हैं, तो मैं टेस्ट का प्रोग्राम जो मैंने कल बनाया था वैसे मैं उसको खोल लेता हूँ, उसमें देख लेते हैं क्या है। तो मैंने जब उसको ओके किया तो अब आपके पास एक और प्रोग्राम आ गया। ठीक है, आपने इस तरीके से अपने प्रोग्राम सेव करना है। लेकिन प्रोग्राम सेव करने का एक तरीका होता है। प्रोग्राम सेव करते हुए उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा होना चाहिए कि प्रोग्राम किस चीज का है, आप क्या बनाना है, और साथ डेट जरूर होनी चाहिए, ताकि आप अपने प्रोग्राम्स को फ्यूचर में क्या करते हैं, आपको पता हो कि ये प्रोग्राम मैंने किस डेट में बनाया। और हम जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स है उसके साथ रिवीजन भी लिखते हैं कि ये रिवीजन 0 है, ये रिवीजन 1 है, रिवीजन 2 है। लेकिन आपने क्या करना है, उसका नाम लिखना है, मीनिंगफुल नेम लिखना है, टेस्ट नहीं लिखना है, इस तरह हमने किया है। ठीक है, स्क्रैच नहीं लिखना, हर में हम स्क्रैच नहीं लिख सकते। ठीक है, आपने उसका एक नाम लिखना है, कैट स्टोरी कर दें, कुछ कर दें, और उसके बाद डेट लिखनी है। ये फिर आपको ऐसे ऐसा समझ आएगी कि क्यों लिखनी है। उसके साथ मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉक्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ब्लॉक्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स में ब्लॉक्स हैं। मेरे पास ये पहला ऊपर वाला हिस्सा है, ये है मोशन ब्लॉक्स। मोशन ब्लॉक्स का मतलब ये कि इसमें ऐसे कमांड्स होंगी जो कि मूवमेंट से रिलेटेड होंगे इस स्प्राइट पे। ये जो आपको आइकॉन नजर आ रहा है, ये स्प्राइट क्या है, स्प्राइट गोल्डन होती है स्प्राइट। ये आपके पास एक स्प्राइट है, और इसमें आप देखें तो यहाँ पर मोशन की कमांड्स आपको या इसके ब्लॉक्स आपको क्या नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो किसके लुक्स के आ रहे हैं, देखिए ये लुक्स है। अब आपको लुक्स के नजर आ रहे हैं सारे के सारे। उससे नीचे आएंगे, लुक्स का क्या मतलब है, आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, उसका कलर चेंज करना है, वो सारी चीजें उसकी लुक्स में आ जाएंगी, कॉस्मेटिक्स में आ जाएंगी। उसके बाद क्या है जी, अगला कौन सा है, साउंड। साउंड में क्या होगा, कौन बताएगा, ऑडियो इफेक्ट्स। साउंड निकाल लो, बोल दो, साउंड में क्या होगा, अच्छा आवाज से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो क्या होंगी, साउंड में आएंगी। फिर हमारे पास आएंगे इवेंट्स, यहां पर रियल प्रोग्रामिंग शुरू होगी, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग यहां पर शुरू होगी। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। इवेंट्स आएंगे, फिर आएंगे कंट्रोल्स, यहां पर इटरेशंस आएंगी, जो काम आप बार बार करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वो सारी की सारी यहां पर कंट्रोल्स में आएंगी, और हम कंट्रोल्स लगा लगा के अपने प्रोग्राम को देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेंसिंग आएगी, इसमें मुख्तलिफ सेंसर्स लगेंगे, हार्डवेयर सेंसर्स भी लगेंगे और फ्यूचर में, और अभी हम, और फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस आएंगे, एंड, और, नॉट, कंपैरेटर, ये सारे के सारे हम आगे देखेंगे। और फिर यहाँ पर वेरिएबल्स आएंगे, वेरिएबल का यूज भी करेंगे कि हम वेरिएबल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपने ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। आप अपना एक कस्टमाइज्ड ब्लॉक भी बना सकते हैं जो कि एक प्रोग्राम को रन कर रहा होगा। यहाँ से प्रोग्राम हम इस तरफ ला सकते हैं, ड्रैग करके ला सकते हैं ना। तो जब आप यहाँ से प्रोग्राम इस तरफ लाएंगे
तो आप यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहे होंगे, तो एक्चुअली ये आपका प्रोग्राम विंडो होगी। जो ये वाली विंडो है ये आपकी क्या है, प्रोग्राम विंडो है। प्रोग्राम विंडो के साथ आपके पास स्प्राइट है, ये आपका स्प्राइट है। इस स्प्राइट को आप चेंज कर सकते हैं। इस स्प्राइट को कैसे चेंज करेंगे? यहां पर नीचे जाएंगे और कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, ये आपके पास सारे स्प्राइट्स हैं, ठीक है जी। यहां से आप कोई स्प्राइट भी ले सकते हैं। जब आप किसी भी स्प्राइट पर माउस रखेंगे तो वो स्प्राइट आपको क्या बताएगा? वो अपने सारे एक्शन आपको करके दिखाएगा। इसका क्या मतलब है ये मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आपको मूवमेंट्स दिखा रहा है, 4 से 5 डिफरेंट मूवमेंट्स दिखा रहा है। आप जिस स्प्राइट पर भी क्लिक करेंगे, अगर उसमें ये देखिए ये भी आपको मूवमेंट्स दिखा रहा है, तो ये आपको एनिमेशन बनाने में आसानी होगी। तो मैं यहां से कोई भी स्प्राइट ले सकता हूं। मैंने एक और स्प्राइट ले ली। मेरा दिल करता है कि मैं स्प्राइट अब गौर से देखते रहें। मैं ये चाहता हूं कि मैं कस्टम स्प्राइट लूं, मैं एक इमेज को ले लूं, मैं अपनी तस्वीर को स्प्राइट बनाना हूं। तो अगर मैं अपनी तस्वीर को स्प्राइट बनाना चाहता हूं तो मैं ऊपर जाऊंगा यहां पर, और यहां पर जाकर मैं क्या करूंगा? अपलोड स्प्राइट। तो वो मुझे कहेगा जी कि आप बताएंगे आपकी कौन सी तस्वीर, तो मैं अपनी ये तस्वीर लगा देता हूं। अब आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। आप इस तस्वीर को, अगर मैं स्प्राइट को आप इस तस्वीर को बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि पूरी बड़ी है, लेकिन आप यहां से इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें आप साइज दिया हुआ है। इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे? ठीक है, पर एक चीज का ध्यान में रखना है कि 90 का मतलब ये है राइट साइड। ये मैथमेटिक्स का जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा फर्क आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हम 90 के एंगल और तरफ लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम 90 करेंगे स्क्रैच में तो ये राइट साइड को करेगा। अगर मैं इसको ये 180 का है, ये थोड़ा सा डिफरेंट। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपने इसको ध्यान में रखना है। आप इसको पूरा का पूरा मूव करवा सकते हैं, ठीक है जी। आप इसका नाम देख सकते हैं, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ बियर, और स्प्राइट का नाम जरूर देना। किसी चीज को बगैर नाम दिए हमें यूज नहीं करना। नॉमेनक्लेचर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगली प्रेजेंटेशन में डिटेल में बताऊंगा कि पिक्सेल्स के होते हैं कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू डाल देंगे, मैं 0 कर देता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मूव कर जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसको -100 कर देता हूँ या 60 कर देता हूँ, तो इसमें आपको इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। आप इसको भी इस तरीके से करके दे सकते हैं। अब इसके पीछे हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि इसका बैकड्रॉप जो है वो चेंज हो जाए। तो बैकड्रॉप कैसे चेंज होता है? आप यहाँ पर जाएंगे और ये आपके पास बैकड्रॉप आ गया, सीनरीज आ गई। तो यहाँ पर आप कोई भी बैकड्रॉप लगा सकते हैं।
बैकड्रॉप को अच्छे तरीके से सर्च करें, क्या क्या बैकड्रॉप है। अगली बार आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्या क्या बैकड्रॉप है, मेरे फिंगर टिप्स पे नहीं होते। स्प्राइट आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि कौन कौन से स्प्राइट आपके पास है। बैकड्रॉप का सबको पता लग गया? कोई ऐसा बच्चा जिसे बैकड्रॉप का पता ना चला हो तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं? जी जी आपको नहीं पता चला? अच्छा, इसके बाद ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास इसके कॉस्ट्यूम होंगे और उसके बाद कॉस्ट्यूम को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें इनको चेंज करना है। लेकिन थोड़ा सा देखें, कॉस्ट्यूम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट्यूम्स का मतलब ये है कि एक ही फ्रेम के डिफरेंट इंस्टेंट हमने लिए। मैं अगर इनको जल्दी जल्दी करूंगा, आप देखेंगे इसमें आपको एक सीक्वेंस नजर आएगा। आ रहा है ना कॉस्ट्यूम में? अगर आप कॉस्ट्यूम को तेजी तेजी से क्लिक करेंगे तो आपको एक सीक्वेंस नजर आएगा। आ रहा है? और इसी तरीके से यहाँ पर हम ये बिल्कुल पेंट की तरह है, यहाँ पर हम इसको मुख्तलिफ दे सकते हैं, शक्लें दे सकते हैं, वो हम वक्त के साथ साथ देखेंगे हम इसको। और यहाँ पर आपके पास आएंगे आवाज, साउंड। तो अगर आपने साउंड एक्सप्लोर करने हैं तो आप यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, आप ऊपर से साउंड को सिलेक्ट करेंगे और नीचे साउंड में चले जाएंगे और क्लिक करेंगे। ये आपके पास सारे साउंड आ गए। बस कर